हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन की पाठशाला। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको स्पेस इंटरनेट यानी सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में कि आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे देखा जा सकता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, द रेस फॉर स्पेस इंटरनेट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लो उसे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6G टेक्नोलॉजी को लेके। जैसे हम आज के टाइम पे 4G यूज़ कर रहे हैं, कई कंट्रीज़ ने तो 5G यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है। और 5G नहीं, सिर्फ आगे की सोच रहे हैं 6G, और 6G पे काम करना भी चालू कर दिया है। तो ये वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग 6G। जैसे नेचर एक अपने आप को एक टाइम बाद हर सीज़न में अपने आप को अपडेट करते रहता है, उसी तरह से हमारी टेक्नोलॉजी भी जो है वो टाइम टाइम पे अपडेट होती रही है। जैसे आप ये स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कैमरे का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो पहले कैसे कैमरा होते थे, फिर आजकल तो मोबाइल में भी एडवांस कैमरा आने लग गए हैं। उससे पहले तो ब्लैक एंड वाइट खाली टेक्नोलॉजी थी, अब तो हम कलर हो गए। अगर हम देखेंगे हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है ये भी अपग्रेड होते रहा है टाइम टू टाइम। जैसे 2G, 3G, 4G, अब कई कंट्रीज़ ने 5G तो लागू कर दिया है, हमारे देश में अभी भी नहीं हुआ है। आने वाले 1-2 साल में हो सकता है। देन 6G उसके बाद कुछ टाइम बाद आ जाएगा, जब हम 5G यूज़ करने लग जाएंगे पूरी दुनिया 6G पे स्विच ऑन हो जाएगी। अगर हम देखेंगे तो सैमसंग ने इस पर रिसर्च पेपर भी लॉन्च कर दिया है 6G के रिगार्डिंग, तो आप उनके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको जो 6G का रिसर्च पेपर है सैमसंग का, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 6G है क्या, ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी स्पीड क्या होगी, ये सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम सबको पता है 5G में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो ड्राइवरलेस कार है, ड्रोन डिलीवरी है, कई जगहों पे कई कंट्रीज़ में सक्सेसफुल ट्रायल्स हो चुके हैं इसके, और इस पर काम भी चल रही है। यानी जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट थिंग्स है, वो हम कनेक्टेड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन 5G टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे 5G में जो स्पीड होगी हमें पता है कितना है, 1 Gbps से लेके 20 Gbps तक रहेगी। और 6G में ये बढ़ा के हो जाएगा 1000 Gbps। यानी जो हम 4G में कुछ Mbps ऑफ स्पीड को देख रहे हैं, तो 5G में ये Gbps में होगा, और 6G में कितना होगा, ये टेराबिट पर सेकेंड, यानी 1000 Gbps। अब 6G में कम्युनिकेशन या फिर जो टेक्नोलॉजीज है वो भी एडवांस हो जाएंगी कि ड्यू टू कम्युनिकेशन एज वेल एज दी अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे सेंसिंग, इमेजिंग, डिस्प्ले एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे कुछ हमें आगे चल के इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे मेन फैक्टर जो है 5G से 6G पे जाने के लिए वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन जो है वो एक बड़ा मेन फैक्टर रहेगा, जिससे हम 5G से 6G पे स्विच कर रहे हैं। अब 6G में जो इतना इंटरनेट स्पीड है, वो इतनी उसकी ज़रूरत क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 6G के जो सर्विसेज है उसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन दी रिसर्च पेपर। पहला है एक्सटेंडेड रियलिटी, दूसरा है हाई फिडेलिटी मोबाइल होलोग्राम, एंड थर्ड वन इज़ दी डिजिटल रिप्लिका। तो सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी ये 3 रियलिटी से मिलके बना हुआ है। पहला जो इसमें है वर्चुअल रियलिटी, दूसरा है ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड थर्ड वन इज़ मिक्स रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मीनिंग ये होता है कि हम रियल वर्ल्ड में रह के एक वियरेबल ग्लास से डिजिटल दुनिया में जा सकते हैं, यानी हम कोई भी चीज़ें जो हैं वर्चुअली देख सकते हैं एक रियल वर्ल्ड में रह के। तो इसे कहते हैं हम वर्चुअल रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी, जो भी चीज़ें हम उसमें स्टडी कर सकते हैं, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड सेकेंड रियलिटी जो है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में हम रह के रियल वर्ल्ड में डिजिटल इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉटल है, उस पर आप ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने मोबाइल डिवाइसेस पे देख सकते हैं। जैसे आप कहीं मार्केट वगैरह में जा रहे हैं तो आप शॉप्स हैं उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एक मोबाइल से विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। अब हम देखते हैं मर्ज रियलिटी। मर्ज रियलिटी यानी मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी का ये मीनिंग होता है कि आप रियल वर्ल्ड में रह के जो भी एक ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वर्चुअली और चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं, यानी कुछ और क्या चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, ये होता है मिक्स्ड रियलिटी। तो इन तीनों को मिला के, यानी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मर्ज रियलिटी को मिला के, ये तीनों को मिला के होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। 6G सर्विसेज है, उसका पहला जो एम है वो है ये जो एप्लीकेशन उसको एक्सटेंड करना, इस रियलिटी को और आगे लेके जाना, एक्सटेंडेड रियलिटी। और इसके लिए स्पीड जो है वो हमें Gbps में तो काम होगा नहीं, तो उसके लिए हमें Tbps में जाना पड़ेगा, यानी टेराबिट पर सेकेंड। थाउजेंड्स ऑफ Gbps की स्पीड हमें लगेगी। एंड नेक्स्ट जो सर्विसेज जो हमें 6G से मिलेगी वो है हाई फिडिलिटी मोबाइल होलोग्राम। अब होलोग्राम क्या होता है, कोई भी चीज़ हम जो ऑब्जेक्ट हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं रियल टाइम कैप्चर, ट्रांसमिशन और 3D रेंडरिंग टेक्निक की मदद से। अब इसमें ये होता है, देखो जैसे हमें छोटे से छोटा एक 6.7 इंच का अगर डिस्प्ले है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसको बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो हमें स्पीड लगेगी दैट इज़ अराउंड 0.58 Tbps। यानी अगर मैं ह्यूमन साइज़ का एक होलोग्राम बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे सेवरल
TBps यानी उतना टाइप ऑफ उतना स्पीड मुझे लगेगा एक ह्यूमन साइज़ का होलोग्राम बनाने के लिए। लेकिन 5G में जो है उसकी स्पीड कितना है, मैक्सिमम 20 Gbps तक। तो इसीलिए हमें 6G पे मूव ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो 5G है उसका जो डिज़ाइन किया गया है टू अचीव दी मैक्सिमम पीक रेट दैट इज़ अराउंड 20 Gbps, और 6G में ये हो जाएगा 1000 Gbps तक। तो कुछ हद तक हम इसे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट सर्विसेज जो इसमें आएगी दैट इज़ डिजिटल रेप्लिका। डिजिटल रेप्लिका यानी हम कोई भी एक रियल वर्ल्ड में रह के उसका एक डुप्लीकेट, एक वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका आप डुप्लीकेट स्ट्रक्चर बना के वर्चुअली उस पर कुछ रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल में आप देख सकते हैं, सैमसंग रिवील इट्स 6G विजन 1000 Gbps पीक डेटा रेट ह्यूमन साइज होलोग्राम बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहोगे रिजोल्यूशन, जो पिक्सल्स होते हैं हमारे कैमरा में, एक पिक्सल डिसाइड करता है कि पिक्चर का रिजोल्यूशन कैसे होगा। यानी पिक्सल्स जो होते हैं वो होते हैं डॉट्स, जो फोटोग्राफ्स पे जैसे आप जूम करेंगे तो ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लर नहीं हो रहा है, जितना अच्छा क्लियर पिक्चर आ रहा है वो, यानी उसके जो पिक्सल्स है वो ज़्यादा है। और इसी पिक्सल से उसका जो क्लियरिटी है, जैसे हमारे जो स्मार्ट टीवीज़ हैं वो आजकल HD है, ठीक है, जो केबल कनेक्शन है वो HD, अल्ट्रा HD ऐसे कनेक्शंस हमें मिलते हैं। तो 5G जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर हम देखेंगे जो टीवी है दैट विल बी अराउंड 8K टीवी। 8K ये होगा जो उसमें पिक्सल्स रहेंगे दैट विल बी अराउंड 33 मिलियन ऑफ पिक्सल्स। जो उसका रिजोल्यूशन रहेगा, अगर हम हॉरिजॉन्टल बात करेंगे तो 8000 पिक्सल रहेंगे, 8000 डॉट्स रहेंगे उसमें। तो करेंटली अगर हमें ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी को देखना है तो उसके लिए जो 8K डिस्प्ले चाहिए, तो उसमें जो स्पीड लगेगा दैट विल बी अराउंड 555 Mbps। लेकिन अगर हम उसे ट्रूली इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी अगर हम देखना चाहते हैं लार्जली इम्प्रूव, तो उसके लिए जो हमें स्पीड लगेगा दैट विल बी अराउंड 0.44 Gbps। तो ये कुछ हद तक हमें 5G में मिल जाएगा, क्योंकि 5G में ही 8K डिस्प्ले जो है लॉन्च होगी। लेकिन 6G में अगर हम देखेंगे तो ये अल्ट्रा HD होगा, दैट विल बी अराउंड, जो उसका पिक्सल होगा वो होगा 60,000। अगर हम उसमें देखेंगे डेटा जो रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी अराउंड 0.9 Gbps। तो इसके लिए हमें सीमलेस स्ट्रीमिंग अगर चाहिए तो 5G से काम नहीं चलेगा, उसके हमें जाना पड़ेगा 6G टेक्नोलॉजी पे, कि वहाँ पे हमें एक अच्छा इंटरनेट सर्विस देखने को मिल सकता है। एंड सेकेंड वन, इसके अंदर जो फिर टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है तो इसके अंदर जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं या फिर जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो सबको इम्प्रूव करने के लिए स्प्लिट कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्वॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पीड जो है 6G में वो हो जाएगी एट फास्ट ऑफ 1 TB/s, विच इज़ 8000 टाइम फास्टर दैन दी 5G स्पीड्स। अगर हम देखेंगे जो 5G था वो काम करता था मिलीमीटर वेव पे, और जो 6G है वो काम करेगा सब मिलीमीटर वेव। तो इसमें जो हम स्पेक्ट्रम यूज़ करेंगे 6G के लिए दैट विल बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज़ अराउंड टेराहर्ट्ज़। इसके लिए जो हमें स्पीड मिलेगा इन TBps। और इसके लिए जो हम एंटीना यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ये जो सिग्नल्स हैं बहुत वीकेस्ट सिग्नल्स होते हैं, तो कहीं एटमॉस्फेयर में ये एब्जॉर्व ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, या फिर कहीं जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से आगे पास ना हो, तो उसको देखते हुए बहुत सारे मल्टीपल एंटीनास हमने 5G में इंस्टॉल किए थे, दैट इज़ मिमो टेक्नोलॉजी। और वहीं 6G में हम नोवेल एंटीना टेक्नोलॉजीज़ को लेके आएंगे। और फिर जो यहाँ पे 5G में हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उसको और एनहांस किया जाएगा, रिलायबल किया जाएगा। अदर जो इंटरनेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, जैसे मैंने बताया था स्पेस इंटरनेट के बारे में, या फिर HAPS जो है हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन, ऐसे हम बना सकते हैं। और जहाँ पे डिजर्ट एरिया, सी एरिया है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, रिमोट एरिया, वहाँ पे हम सैटेलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम है जिस पे ये 6G वर्क करेगा, और इसका जो स्पेक्ट्रम लॉन्च है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने ये ओपन कर दिया, इसका स्पेक्ट्रम 95 GHz से 3000 GHz। तो डिफरेंट जो कंपनीज है वो ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रही है, बट इंडिया में अभी तक ये जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन हुआ नहीं है। ये गवर्नमेंट इसका ऑक्शन कराना चाहती है, बट डिफरेंट जो कंपनीज़ है जैसे वोडाफोन, आइडिया, ये अभी कर्ज में डूबी हुई है, टैक्सेस पे करना है अंडर AGR ड्यूज़। ऑलरेडी जो इनके स्पेक्ट्रम होते हैं वो महंगे होते हैं, तो इन्होंने कहा है कि अभी कुछ साल रुकने के लिए हम ऑक्शन 5G के लिए तैयार नहीं है। वहीं जियो ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जियो जो है वो रेडी हो गया है लॉन्च करने के लिए बाय 2021 तक। जैसे ही यहाँ पे इंडिया में ऑक्शन होता है 5G का, तो जियो जो है इस पर कंट्रोल बना सकती है अपना। तो ये था सैमसंग का कुछ रिसर्च पेपर जो मैंने बताया। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर जो मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ वहाँ से देख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ जो अदर कंपनीज़ है, जैसे अदर कंपनीज़ है सैमसंग, नोकिया, हुआवे, एरिक्सन, कॉलकॉम, ये सब जो कंपनीज़ हैं ये भी रिसर्च कर रही हैं। जैसे यहाँ से एक अदर आर्टिकल आप देख सकते हैं शाओमी का, जिसमें उन्होंने बताया कि 4G स्मार्टफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टॉप कर देंगे और सैटेलाइट इंटरनेट एंड 6G टेक्नोलॉजी पे वो रेडी हो गए काम करने के लिए। एंड वीवो ने तो 6G का जो लोगो है उससे भी पेटेंट करा लिया है। एंड जापान ने ये दावा किया था, जैसे आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं जापान टाइम्स का, कि वो 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देंगे और पहली कंट्री होगी जो 6G टेक्नोलॉजी पे काम करेगी।
और 6G टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे समिट्स भी हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर यहाँ पे 3 जगहों पे समिट हुई थी, लेवी, लैपलैंड, फिनलैंड पे, जो बहुत सारी कंपनीज एक साथ मर्ज होके इस 6G टेक्नोलॉजी पे रिसर्च वगैरह कर रही हैं। अब ये सब को देखते हुए चाइना कहाँ पीछे रहने वाला है, तो चाइना ने भी यहाँ पे रिसेंटली नवंबर 6, 2020 को एक रॉकेट लॉन्च किया, सैटेलाइट। तो वर्ल्ड की फर्स्ट 6G सैटेलाइट उन्होंने बताया, जो टेस्ट सैटेलाइट है, जो स्पेस में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 6G जो है वो टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी। तो इसी को देखेंगे, स्पेस में ऑब्जर्व करेंगे इस कम्युनिकेशन सिस्टम को कि वो कैसे वर्क करेगा। तो इस पर उन और रिसर्च करेंगे। तो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी बहुत दूर नहीं है 6G को लेके। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो बाय 2030 इट विल बी अराउंड 8.5 बिलियन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर हम इसको इंटरनेट से कंपेयर करेंगे तो इंटरनेट की अगर हम देखेंगे कि इंटरनेट का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो वो रहेगा नियर अबाउट 500 बिलियन डिवाइसेस, 500 बिलियन इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे बाय 2030 तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है इंटरनेट जो बूम है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो कैसे इंक्रीज़ होगी। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही बात करते हैं, उनकी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो बताया गया है कि इंडिया में जो इंटरनेट यूज़र्स होंगे वो बिलियंस ऑफ इंटरनेट यूज़र्स होंगे बाय द एंड ऑफ 2030। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।